नमो नमः बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से निरंतर अपने विषय हिंदी का अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, मैं क्विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम अपने विषय हिंदी के अंतर्गत अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक पावनी से पाठ क्रमांक 12 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, पाठ के अंतर्गत हम अपने पाठ के नाम के अंदर जो भाव छुपा हुआ है उसको जानेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम अपने पाठ से संबंधित उद्देश्य जो छात्र आधारित है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, छात्र छात्राएं पाठ को पढ़कर एवं समझकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, जब हम अपने पाठ को पढ़ लेंगे तो आप स्वयं से पाठ के भाव को समझना, अर्थ को समझना कि हमारा पाठ क्या बता रहा है। उसके बाद हम अपने पाठ से संबंधित लेखक का परिचय या कवि परिचय को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, शानपट पर मैंने कवि परिचय लिखा है, जिसमें कवि का नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और उससे संबंधित कुछ आवश्यक बातें। देखिए, आज के हमारे पाठ के जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान दुबे का छपरा गांव, दुबे का छपरा गांव, जिला बलिया। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु या निधन कब हुआ? 19 मई सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और बच्चों, इन्हें पुरस्कार भी मिला इनकी अतुल्य रचनाओं के कारण। इनकी जो अद्भुत कृतियां हैं उनके लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो बच्चों, ये तो था हमारे पाठ से संबंधित कवि का परिचय। अब हम अपने पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थों के अर्थ को भी जान लेते हैं। देखिए, शब्दार्थ गहवर। गहवर का अर्थ है गुफा, मनीषी, विचारक, निरीह, असहाय या बेचारा। भीरू, डरपोक, विकार, बुराई, प्रतिष्ठा, सम्मान। दकियानुसी का अर्थ है पुरातन पंथी, पुराने जमाने के विचारों से ग्रसित। अवांछित, अनचाही, वंचना, धूर्तता। कातर मुद्रा, कातर मुद्रा का अर्थ है डरा हुआ रूप। पर्दाफाश करना, भेद खोलना। तो बच्चों, ये तो थे हमारे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हम अपने पाठ के विषय में जान लेते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के अंतर्गत जो लेखक है वो हमें क्या बताना चाहते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, लेखक अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं अपने इस पाठ के माध्यम से। देश की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि आज समाचार पत्र या समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, मारपीट आदि की घटनाओं की सूचना आती रहती है। देखते हो आप लोग भी समाचार पत्रों में कि हर तरफ भ्रष्टाचार, डकैती, मारपीट, लूटपाट सबकी सूचनाएं ही मिलती हैं। ईमानदारी, सच्चाई, परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा जैसे जो नैतिक मूल्य हैं वो शायद लुप्त होते जा रहे हैं, और इन मूल्यों से लोगों का जो विश्वास है वो उठता जा रहा है। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं वो भ्रष्टाचार से ग्रसित होता है या उसके मन में किसी दूसरे का बुरा करने का जो भाव है वो छिपा रहता है। निस्वार्थ भाव से कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता अपने मतलब को साधने के लिए, चाहे उसे किसी दूसरे का बुरा करना पड़े तो भी वो कर जाता है। आदर्शों के प्रति आस्थाहीनता को देखते हुए लेखक ने इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से ये प्रश्न उठाया है कि क्या निराश हुआ जाए। निराश हुआ जाए अपने चारों
या कहीं कोई ऐसा व्यक्ति भी है कि जो हमें इन नैतिक मूल्यों का अर्थ समझा सकता है या उसके अंदर इन नैतिक मूल्यों का भाव छिपा हुआ है। भारतीय सोच और अपने निजी अनुभव के आधार पर लेखक ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि लोगों में ईमानदारी, दया, करुणा, निस्वार्थ भाव से कार्य करने की लगन है जो अभी भी कहीं छिपी हुई है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जिन विचारों का होना आवश्यक है वो भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, दब गया है, उसे उजागर करने की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि क्या यही भारतवर्ष है, क्या यही तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति वाला भारत देश है। जिस जमाने में ये महापुरुष हुआ करते थे उस जमाने में नैतिक मूल्य किस पर थे? अपनी चरम सीमा पर थे। लेकिन आज वर्तमान की जो स्थिति है वहां पर नैतिक मूल्य देखने को ही नहीं मिलते, केवल विचारों में रह गए, उन विचारों को कोई भी उजागर नहीं करता। तो इन्हीं बातों के आधार पर कई बार लेखक सोचता है कि मेरा देश इन सब के बीच में कैसे उन्नति करेगा। भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देंगे, वो किसी सक्षम व्यक्ति को किसी कार्य के लिए मान्य या योग्य घोषित न करके किसी असक्षम व्यक्ति को उस कार्य पर नियुक्त कर देंगे, जिससे देश अवनति की ओर ही जाएगा। बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए जो युवा लोग हैं रोजगार की तलाश में निराश होते हुए लूटपाट और डकैती की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर का जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। ये सभी बातें लेखक हमारे इस पाठ में बता रहा है और मैं आपको लेखक के अनुभव बता रही हूँ एक निबंध के रूप में। ठीक है, हमारा पाठ एक निबंध के रूप में है। क्या निराश हुआ जाए, इस पंक्ति का भावार्थ हम समझेंगे अपने पाठ के माध्यम से। तो इन सभी स्थितियों को देखकर तो लेखक एक समय के लिए निराश होता है। फिर लेखक के साथ क्या घटित होता है वो देखिए कि एक बार लेखक ट्रेन में या रेलगाड़ी से सफर कर रहे होते हैं, किसी अन्य स्थान पर जा रहे होते हैं। तो जो वो टिकट की खिड़की है वहां से वो क्या करते हैं, टिकट लेते हैं और 10 रुपए के स्थान पर टिकट बाबू को 100 रुपए देकर अपनी रेल में बैठ जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, टिकट बाबू भी ध्यान नहीं देता और लेखक भी ध्यान नहीं देते कि 10 रुपए के टिकट के लिए उन्होंने 100 रुपए दे दिए और टिकट बाबू ने भी 100 रुपए ले लिए। लेखक को ध्यान ही नहीं है, वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। फिर क्या होता है, अचानक से टिकट बाबू सबकी जो शक्ल होती है उसको देखते हुए ध्यान से लेखक के पास आते हैं और लेखक को पहचानकर लेखक को 90 रुपए वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टिकट 10 रुपए का था, 100 रुपए का नहीं था, लेकिन लेखक ने भूलवश उन्हें 100 रुपए दिए थे। तो ये भी एक अच्छी बात हुई, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली बात हुई, ईमानदारी को प्रस्तुत करने वाली बात हुई कि 10 रुपए अगर चाहता टिकट बाबू, टिकट देने वाला, तो 90 रुपए अपनी जेब में रख सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी का प्रदर्शन किया और ट्रेन में, रेल में चढ़कर लेखक को वापस पैसे किए, बचे हुए पैसे वापस कर दिए। तो इस बात से लेखक के मन में फिर एक आशा की किरण जागृत हुई कि जहां मैं बाकी सभी बुराइयों को देखता हूँ वहां आज एक अच्छाई की बात मेरे सामने आई। एक अनुभव तो ये हुआ। दूसरा अनुभव लेखक का ये था कि एक बार लेखक अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चे थे, उनके साथ कहीं बस से यात्रा कर रहे होते हैं, कहीं
भी डरा हुआ था, पसीने छूट रहे थे लेखक के भी। अब सबने क्या किया कि सब मिलकर इस ड्राइवर को पीटो मारो कि इन दोनों का, परिचालक का और ड्राइवर का आपसी तालमेल है, उन्होंने एक योजना बनाई है हमें लूटने की। इसलिए परिचालक भाग गया और वो अपने बाकी साथियों को यहाँ लेकर आएगा। अब तो जो चालक है, ड्राइवर है, वो उनसे निवेदन करता है, माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, बस आपके सामने रुकी है। और जो परिचालक है, कंडक्टर है, वो वहां से दूसरी बस लेने गया है जहां पर सभी बस एकत्रित होती है। तो लेकिन बाकी के जो यात्री है वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो सभी डरे हुए थे। अब डर में, ऐसे वातावरण में सबको यही सूझता है कि वो उस चालक को, ड्राइवर को मारे। लेखक के बार बार मनोहार करने पर भी वो सभी नहीं माने, फिर उस ड्राइवर को पीटने लगे। जैसे तैसे लेखक उस ड्राइवर को, चालक को बचाता है। इतनी ही देर में वो परिचालक नई बस लेकर, दूसरी बस लेकर वहां आता है। सब डर से मुक्त होते हैं और सबको समझ में आ जाता है कि वो जो परिचालक है या कंडक्टर है वो दूसरी बस लेने ही गया था। वो ड्राइवर को, चालक को छोड़ देते हैं, उससे माफी मांगते हैं और एक एक करके वो दूसरी बस में बैठ जाते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरा अनुभव ये हुआ लेखक का। अब लेखक ने सोचा कि हो सकता है या हो सकता था कि इस चालक और परिचालक की मिली भगत हो पूरी बस को लूटने की, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां भी निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा रहा था और ईमानदारी से कार्य किया जा रहा था। तो ये जो दो वारदात थी, दो बातें थी, इन दो बातों से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि इन बुराइयों के वातावरण में कहीं से आशा की किरण भी निकल सकती है, अच्छाई की। कहीं ना कहीं जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, ईमानदारी, दया, कृपा, निस्वार्थ भाव से काम करने की जो लगन है, वो कहीं ना कहीं दब गए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपने नैतिक मूल्यों को उजागर करना चाहिए और राष्ट्र के उत्थान में लगाना चाहिए। तो बच्चों, जो ये अनुभव थे, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी आगे भी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, दो दृश्य आए हमारे सामने। एक पहले दृश्य में तो सारी बुराइयों के बारे में लेखक ने बताया और फिर सोचता है कि क्या निराश हुआ जाए। फिर अचानक से ही लेखक के सामने दो दृश्य ऐसे आए, दो भाग ऐसे आए कि उन्हें पता चला नहीं, अभी भी ईमानदारी और सच्चाई से कार्य करने वाले लोग जीवित हैं, जो हमारे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हैं। तो बच्चों, इस पाठ से लेखक हमें यही बताना चाह रहा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारे पाठ से क्या उद्देश्य निकल कर आया, क्या शिक्षा निकल कर आई कि हमें अपने नैतिक मूल्यों का पालन अवश्य करना चाहिए और उनको बनाए रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारा पाठ समाप्त हुआ और इस पाठ से जो संबंधित प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, वो हम आपको करा देंगे। तब तक के लिए आप अपने पाठ को स्वयं से पढ़िए और इसके अर्थ और भावार्थ को जानिए। धन्यवाद बच्चों।